हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% above द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो देखो सम क्वेश्चन देखो। एक डीलर साहब है, क्या है? एक डीलर साहब है जो अपना गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वह क्या करते हैं, जो भी इस गुड्स का जो सीपी है, डेट मीन्स इस कॉस्ट प्राइस, मतलब इस गुड्स को वो जितना में खरीदे हैं वो खरीद के लाए हैं। मतलब जो डीलर साहब हैं वह क्या करे, खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो वो मानते हैं वह इस गुड्स को खरीद के लाए, लेकिन इस पे जो प्राइस उन्होंने मार्क कर दिया अपने कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा उस पर मार्क जो है उसके क्या कर दिए, उसके वैल्यू को बढ़ा दिए। 35% उसके वैल्यू बढ़ा दिए, मतलब 35% जो था उसके वैल्यू को बढ़ा दिए। मतलब उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 35% कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज कर दिए। ठीक है, 35% ज़्यादा कर दिए। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर वह क्या करते हैं कि जो भी उनका मार्केट प्राइस है, अब उस मार्केट प्राइस पे फिर वह जो भी खरीदने आता है तो उस पर वह क्या करते हैं, 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो बताना है कि जो डीलर साहब हैं उनको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। देन आपको बताना है लॉस परसेंट या गेन परसेंट। सुनो, तो डीलर साहब हैं, तो डीलर साहब जो है उस गुड्स को कितना में खरीदे होंगे। ठीक है, कितना में खरीदे इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो मान लेते हैं डीलर साहब जो है वो गुड्स को, अपने गुड्स को कितना में खरीदे होंगे, एक्स में खरीदे होंगे। तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी एक्स। मान लेते हैं कि डीलर साहब जो हैं वह अपने गुड्स को, जो अपने सामान जो है उसने एक्स रुपया में खरीदे थे। अब उसको क्या कर रहे हैं, अब उस पर जो मार्क नहीं होता है कि जो सब कोई जो सामान खरीद के लाता है, सामान खरीद के लाने के बाद जो होता है उस पर अपने वैल्यू उस पर लिखते हैं लोग, तो मतलब वही मार्केट प्राइस है। ठीक है, वही उसका मार्केट प्राइस है। तो अब पता करते हैं कि इस गुड्स का मार्केट प्राइस क्या होगा। तो ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या होगा। तो देखो वह क्या कर रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, यह कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के 30% इंक्रीज कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस के 30% अबव इसकी मार्केट प्राइस होती है। सुनो सुनो, डीलर साहब जो है वह डीलर साहब खरीदते हैं और बेचने के काम करते हैं। तो वह जो है एक सामान को, कोई भी गुड्स है उसको एक्स रुपया में खरीदते हैं और वह अपने अकॉर्डिंग जो है उस पर रेट फिक्स करते हैं। तो वह रेट फिक्स मतलब उस पर मार्केट प्राइस, मतलब उस पर जो है जो गुड्स जो है उस पर प्राइस लिखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस है 30% ज़्यादा लिखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो देखो, तो उन्होंने देखो ये एक्स इंटू 35% जो था क्या किए, इंक्रीज किया, मतलब एक्स इन 35% उन्होंने तो इंक्रीज किए, मतलब इतना इंक्रीज किए प्लस कॉस्ट प्राइस। तो अब क्या होगा, मार्केट प्राइस देखो एक्स प्लस एक्स इंटू 35/100। ठीक है, तो कितना हुआ, तो इसका यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा आपका, 100 हो गया, 100 हो गया। देन 1 से 100 डिवाइड करोगे तो 1 आपका 100 बार में, देन 100 से x से मल्टीप्लाई करोगे 100x प्लस 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 35x को मल्टीप्लाई करोगे 35x हो गया। तो 100x प्लस 35x कितना होगा, 135x/100 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार और समझ लो कि जो डीलर साहब हैं उन्होंने अपने गुड्स को एक्स रुपये में खरीद के ला के उस गुड्स पे अब प्राइस चढ़ा रहे हैं, प्राइस जो प्राइस नहीं होता, दाम चढ़ा रहे हैं। कितना चढ़ा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस है 30% ज़्यादा, तो कितना चढ़ा रहे हैं, तो इतना चढ़ा रहे हैं, मतलब एक्स कॉस्ट प्राइस का 30%। ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी इंक्रीज हुआ तो दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे। तो अब जो है वह जो डीलर साहब जो हैं वह अपने गुड्स पर इतना रुपया चढ़ा दिए, मतलब वही उस कॉस्ट का क्या होगा, मार्केट प्राइस हो गया। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मार्केट प्राइस, या उसको सिंपली कहेंगे तो जो डीलर साहब हैं वो अपने सामान पे इतना रुपया क्या कर दिए, वह वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट प्राइस ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि
उस पर लिखने के बाद जब कोई खरीदने आता है, अब उन्होंने क्या करते हैं कि इस मार्केट प्राइस पे 20% का उसे डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो कितना का डिस्काउंट देते हैं देख लेते हैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना देते हैं, तो 135x/100 का मीन्स मल्टीप्लाई कितना 20% डिस्काउंट देते हैं। डेट मीन्स 135x/100 इंटू 20/100। तो 20 से 100 कितना 5 बार, मतलब 5 से 135 कितना 5 2 10 और 35 कितना 7 5 35। डेट मीन्स 27x/100 हो गया। मतलब जो है जो डीलर साहब जो है वह क्या करते हैं 20% डिस्काउंट देने के बाद मतलब 27x/100 रुपीज़ का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इतना का डिस्काउंट देते हैं। अब क्या करते हैं, हमको तो गेन और लॉस फाइंड आउट करना है। तो गेन और लॉस जो होता है हमेशा क्या होता है सीपी पे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करते हैं कि नहीं फाइंड आउट करते। सबसे पहले इसका अब एसपी फाइंड आउट करते हैं, कितना में उन्होंने बेचे। ठीक है, गेन निकालने के लिए एसपी की जरूरत होगा कि नहीं जरूरत होगा, तो हम एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है एमपी माइनस ऑफ डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट होता है एमपी कितना है, तो एमपी यही ना आपका 135x/100 135x/100 और डिस्काउंट कितना है 27x/100 है। ठीक है, जब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 135 में से 27 गया कितना 108x/100 हो गया 108x/100। मतलब जो है उससे डीलर साहब जो उस सामान को 108/100x में उस सामान को बेच दिए। तो अब देखना है कि उनको जो है गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो देखो 108/100 इंटू एक्स और ये एक्स, ये आपका क्या है एसपी है और ये आपका सीपी है। तो दोनों में बड़ा कौन है, सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पर 100 है, इसको भी 100 कर देते हैं। तो जब आप इसके न्यूमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसके ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 100x/100। तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर 100 है, इसका भी डिनोमिनेटर 100 है। तो आप किससे कंपेयर करेंगे, इसके न्यूमिनेटर से। इसका न्यूमिनेटर 108 है और इसका न्यूमिनेटर 100 है। तो बताओ 108 और 100 में कौन सा ग्रेटर है, तो 108। इसका मतलब एसपी जो है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो गेन निकालेंगे। ठीक है, गेन हुआ होगा उसको हुआ है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस ऑफ सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है 108x/100, सीपी कितना है एक्स आपने एज्यूम किया था तो इसको भी 100 कर दो, क्या दिक्कत है। तो कितना हुआ 108x/100 माइनस 100x/ कितना हो गया 100। ये क्या कर दिया मैंने, इसको कैंसिल करो। तो कितना हुआ यहाँ पे 100 हो गया, देन 108x माइनस 100x। ठीक है, तो 108 में से 100 गया आपका 8। ठीक है, 8x/100, यह क्या निकाल लिया गेन। हमको क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट। ठीक है, तो देखो अब गेन हम परसेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन कितना का हुआ है देख लेते हैं, गेन कितना का है। तो गेन हुआ 8x/100 और सीपी कितना है x है इंटू 100 है। तो देखो 8x/100 ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 100। तो x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब उसे 8% का गेन हुआ होगा। चलो एक बार और समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखो एक डीलर साहब हैं, वह डीलर साहब जो है एक सामान को खरीद के लाते हैं। ठीक है, खरीद के लाने के बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं डीलर साहब जो है x रुपीज़ में खरीद के लाते हैं। ठीक है, और इस पे जो दाम जो वो लिखते हैं वो x के 30% ज़्यादा उस पर लिखते हैं। x के 30% जो होता है ज़्यादा उस पर लिखते हैं। 30% 35%, यहाँ पर 35%। ठीक है, x के 35% जो है वो कॉस्ट प्राइस के 35% ज़्यादा लिखते हैं। तो मतलब ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो ज़्यादा आपके लिए यह हो गया x इंटू 35 ईयर और प्लस कॉस्ट प्राइस। तो आपका उस पर जो डीलर साहब है उस पर कितना लिखते हैं 135x/100, इतना रुपया वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद वह क्या करते हैं डीलर साहब, अब वह मार्क प्राइस पे जो भी प्राइस लिखे हैं अब उस पर वह क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, कितना का 20% का, जब कोई खरीदने आता है तो देखते हैं डिस्काउंट कितना देते हैं। तो वह 27x/100 मतलब वह इतना का डिस्काउंट देते हैं।
तो हम पता कर रहे थे क्योंकि हमको गेन या लॉस निकालना है तो हमको एसपी और सीपी दोनों की जरूरत होती है। तो ऑलरेडी हमको सीपी का वैल्यू सीपी फाइंड है, हमको मालूम है। अब एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी ऑलरेडी गिवन है और एसपी और डिस्काउंट भी दिया है, इससे हमने एसपी निकाल लिया। अब चेक करना है कि उसको गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो चेक करेंगे कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। तो आपने देखा कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब उसे गेन हुआ होगा। तो आपने गेन निकाला, देन उसके बाद क्या निकाले हो, गेन परसेंट निकाले हो। क्या निकाल, गेन परसेंट निकाले हो, जो कि कितना 8% का उससे गेन हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।